6:19. पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय वचन 19। Last week I was talking to you about our body. पिछले हफ्ते हमारे शरीर के बारे में मैं आपसे बात कर रही। Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है who lives in you जो आपके अंदर रहते हैं and was given to you by God? और प्रभु की ओर से आपको वो दिए गए हैं। You do not belong to yourself. आप अपने खुद के नहीं हो, You don't belong to yourself. आप अपने खुद के नहीं हो। So last week I told you, तो पिछले हफ्ते मैंने आपको कहा your body belongs to God. आपका शरीर प्रभु का है। Your body belongs to God because God created you. आपका शरीर प्रभु का है क्योंकि प्रभु ने आपको रचा है। And not only that, और इतना ही नहीं, God purchased you प्रभु ने आपको खरीदा है by the blood of Jesus. यीशु के लहू के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Okay, then I told you, फिर मैंने आपको the बताया Holy Spirit lives inside you. पवित्र आत्मा आपके अंदर रहते हैं। The number 3 I told you, फिर तीसरा नंबर आपको this बताया body is not for sexual sin. ये शरीर लैंगिक पाप करने के लिए नहीं है। Then what is it for, Pastor? तो फिर किस चीज के लिए है? Number 4 I told you, चौथा नंबर बताया this body is to serve the Lord. ये शरीर है प्रभु की सेवा करने के लिए। All right, now I want to take you ahead. मैं आपको अभी आगे ले जाना चाहती हूँ। Yeah, there are 3 types of people here. 3 प्रकार के लोग हैं यहाँ पर। Now, number 1, पहला, you are doing well in this area of sexuality. लैंगिकता के क्षेत्र में आप अच्छा कर रहे हो जीवन में। So you're doing well. आप अच्छा कर रहे हो। That means your major struggle in life is not sexual sin. तो इसका अर्थ आपके जीवन में सबसे मुख्य समस्या या संघर्ष जो आपके जीवन का है वो लैंगिक पाप नहीं है। Everybody has weaknesses. हर एक की कमजोरियां है जीवन But में, everybody has different weaknesses. लेकिन हर एक के जीवन में अलग अलग कमजोरियां So हैं। maybe in this area you're doing well. शायद आप इस क्षेत्र में अच्छा कर रहे हो। Then I have something for you. फिर मैं आपके मेरे पास आपके लिए कुछ है। Galatians 6:1 says, गलातियों 6 अध्याय वचन 1 कहता है। Galatians 6:1, गलातियों 6 में 1, if another believer is overcome by some sin, यदि दूसरा विश्वासी किसी पाप के द्वारा उस पर जय पाई जाती है, you who are godly, तुम जो दैवीय लोग हो, तुम जिसको ये क्षेत्र में समस्या नहीं है, हालेलुया, what you should do, तुमने क्या you करना should है? gently तुमने कोमलता के and साथ, humbly नम्रता के साथ help that person back onto the right path. उस व्यक्ति को मदद करना है और सही रास्ते पे वापस आने की। अगर हम अच्छा कर रहे हैं ना ये क्षेत्र में, तो इसलिए नहीं है कि दूसरे लोगों को तुच्छ जाने, तुच्छ जानने के लिए नहीं है और हंसने के लिए नहीं है। ये क्या, ये इसमें हमेशा गिरती रहती है, क्या ये हमेशा गिरता रहता है? नहीं नहीं, तुम्हें काम दिया है। अगर तुम मजबूत हो तो जो गिरा हुआ है उसे कोमलता से, नम्रता से फिर से उठाओ और सही रास्ते पे चलने के लिए मदद करो। और फिर वहां पे लिखा है मदद करते करते खुद मत गिरना वापस। नंबर 2 टाइप ऑफ पीपल, दूसरे प्रकार के लोग, you are struggling in your mind. आप आपके मन में संघर्ष कर रहे हो। Yeah, you struggle in your mind आप आपके मन में संघर्ष करते हो with respect to sexuality. लैंगिकता के क्षेत्र में संघर्ष है। And Jesus understands that struggle और यीशु उस संघर्ष को समझते हैं because he said, क्योंकि उन्होंने कहा Matthew 5:28, मत्ती 5 में 28, he says, anyone who even looks at a woman, वो कहते हैं कि यदि कोई किसी स्त्री को देखता भी है, और मैं यहाँ पे एक और चीज डालूंगी, स्त्री या पुरुष भी, अगर कोई स्त्री को अभिलाषा, राइट, Yes. अभिलाषा से देखता है, अगर कोई दूसरे पुरुष को अभिलाषा से देखता है, तो उसने वह विचार अपने हृदय में कर लिया है। What is the Lord saying? तो प्रभु क्या कह रहे हैं? There are struggles in the mind. मन में संघर्ष है। God wants to set you free. प्रभु आपको छुटकारा देना चाहते हैं। He wants to set you free. वो आपको छुटकारा देना चाहते हैं। हमें क्या लगता है, नहीं मन में है ना, किसी और को तो समस्या नहीं हो रही है ना, लेकिन तुम हारा हुआ जीवन क्यों जीना है तुम्हें? Yes. जब हमारे प्रभु छुटकारा देने के लिए आए हैं। Number 3 type of people, तीसरे प्रकार के लोग, you're actually living in sexual sin right now. आप इस वक्त हकीकत में लैंगिक पाप में जीवन जी रहे हो। Maybe we were in that, maybe we were in that, शायद हम उसमें थे, and then we came to Jesus, फिर हम यीशु के पास आए, but we have not left it. लेकिन हमने उसे छोड़ा नहीं अब तक। Jesus loves you यीशु आपसे प्यार करते and हैं wants you to leave some things और वो चाहते कुछ चीजों को आप छोड़ दो because it is not good for you. क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है। One day Jesus went to the temple. एक दिन यीशु मंदिर में गए, Matthew 21 मत्ती 21वां अध्याय and verse 12 to 13. वचन 12 और 13, Yeah. He went to the temple. वो मंदिर में And गए what did he see in the temple? और उन्होंने मंदिर में क्या देखा? He saw what should not have been there. उन्होंने ऐसी चीज देखी जो वहां पर नहीं होनी चाहिए थी। मंदिर साफ होना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर का मंदिर आज कहाँ पर है? यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर खड़ा है तुम्हारे सामने। You are the temple of God. आप प्रभु के मंदिर हो। You are the temple of God. आप प्रभु के मंदिर हो। So Bible says, बाइबल कहती Jesus है entered the temple. यीशु मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया And मस्त ऐसा चाबुक बनाया कुछ तो करके और साफ सफाई किया। साफ सफाई क्यों प्रभु करते हैं ना? प्यार के कारण, आमेन, ताकि हमारा नाश ना हो। आमेन, आमेन, आमेन।
अगर तुम्हारा बच्चा हमेशा चाकू से खेलता रहता है, बार बार उसको लगता रहता है, तो तुम खाली प्यार से बोलोगे ना, नहीं बाड़ा छोड़ना छोड़ना, और नहीं वो बार बार काटते रहता है, तुम बोलोगे छोड़ना छोड़ना, या थोड़ा लगाओगे उसको। कितने लोग लगाएंगे जोर से, ऐसा प्यार वाला या दावा, ताकि उसको याद रहे चाकू को नहीं छूना है। आमीन। बाजू वाले को बोलो साफ सफाई, साफ सफाई। And I know that you want to live for Jesus. और मैं जानती हूँ आप यीशु के लिए जीना चाहते हो। I know, I मैं जानती know, हूँ। I know. मैं जानती हूँ। And God is going to help you. और प्रभु आपकी मदद करने वाले हैं। He cleaned the temple actually. उन्होंने मंदिर हकीकत में साफ किया। तो अगर हम लैंगिक पाप में जी रहे हैं ना, और बहुत सारे दुष्ट आत्माएं अंदर आ गए हैं, प्रभु साफ सफाई करना चाहते हैं, क्योंकि ये इनका घर है, ये भी घर है, ये भी घर है, ये सब प्रभु के घर है। घर मंदिर ने साफ रहना है। नेक्स्ट वर्स सेज, वर्स 13, वचन 13, and Jesus said, और यीशु ने कहा, why he is cleaning the temple? वो मंदिर क्यों साफ कर रहे हैं? Because my temple will be called a house of prayer. क्योंकि मेरा मंदिर प्रार्थना का घर कहलाएगा। कुछ चीजों को प्रभु निकालना चाहते हैं और प्रार्थना से ये मंदिर को भरना चाहते हैं। What is a प्रार्थना का घर? प्रार्थना का घर क्या है? जहाँ पे धूप ऐसे उठती रहती है प्रभु के लिए। Amen। या incense is rising up to the Lord. प्रभु की ओर धूप उठती रहती है। Incense is rising up to the Lord. प्रभु की ओर धूप उठती रहती है। So let me take you ahead. अभी आगे ले जाने दो आपको। Okay. Genesis 39 verse 7. उत्पत्ति 39 अध्याय वचन 7। Joseph was a slave in Potiphar's house. यूसुफ जो पोटीफर के घर में गुलाम था, या अपनी मर्जी से नहीं रह रहा था, गुलाम था, वो खरीदा गया था और वो काम करता था, देखभाल करता था, सब कुछ अधीन था अपने स्वामी के। एंड व्हाट हैपेंड? और क्या हुआ? Potiphar's wife, पोटीफर की पत्नी she began to look at him lustfully उसकी ओर लालसा से देखने लगी, and she kept saying, और वो कहती रही, come. आ। And she wanted to have sexual relationship with him. और यूसुफ के साथ वो लैंगिक संबंध बनाना चाहती थी। हम जहां भी है ना, ये संसार में जो जी रहे हैं ना, इर्द गिर्द यही सब है। हमने थोड़ा जागना है। Sometimes it is a person कभी कभी व्यक्ति होता है कोई who is doing this to us. जो हमारे साथ ये करता रहता है। Sometimes it's just thoughts which are being bombarded, you know, कभी on our कभी mind. विचार हमारे मन में ऐसे फेंके जाते हैं। And she go to verse 10. वचन 10, Yeah. And she was doing this every day. और हर दिन वो ये कर रही थी। Every day. हर दिन She was putting pressure on Joseph every day. वो हर दिन यूसुफ पर दबाव डाल रही थी। So as I said, तो जैसे मैंने it कहा, can be a person वो एक व्यक्ति हो सकता who's है trying you to pull you to him or her. जो आपको अपनी ओर खींचना चाहता है। वो पुरुष हो सकता है या स्त्री हो सकती है। So when somebody is attacking you, not direct attack नहीं चालू है, लेकिन अलग तरह से अटैक है। अलग तरीके से कोई जब अटैक करता है आपकी तो ओर, हम समझ रहे हो ना, आंखों से, शब्दों से, जब कोई तुम पे आक्रमण कर रहा है, समझना है कि दुष्ट आत्माएं काम कर रहे हैं। Yes. और भोलू नहीं बनना है, तुम्हारा एंटीना ऐसा खड़ा रहना चाहिए। पवित्र आत्मा काय करायचं, सांगा ना काय करायचं, काय बोलू। हमारे विश्वासी लोग क्या करते हैं ना, पहला आगे बढ़ जाते हैं, फिर प्रभु को पूछते हैं क्या करूं। पहले पूछना पड़ता है, भोलू नहीं बनने का। ऐसा ही इनफैक्ट इन द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स इट सेज, नीति वचन की किताब में कहता है, When you listen to किसी की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर तुम ऐसे उसके पीछे मानो कोई बकरा जा रहा है मरने के लिए, उसको पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन वो उसकी आंखों को देख रहा है, वो वाह कितना सुंदर, कितनी सुंदर आवाज है, पीछे पीछे जा रहा है। प्रभु कह रहे हैं he doesn't even know, he's like a you know an animal who is going to be slaughtered. उसे पता है भी नहीं वो एक ऐसे जानवर के जैसा जो वध किया जाने वाला है। अब भी मरने वाला है, अब भी बलि चढ़ने वाला है। बाजू को बोलो इसलिए शाना बनना है, शाना। So she kept putting pressure. तो वो दबाव डालती रही। Go to verse 8, verse 8. वचन 8, Yeah, verse 8. But Joseph refused. लेकिन यूसुफ ने इनकार किया। Oh, that means you can say no. इसका अर्थ आप ना कह सकते हो। हो, तुम हाँ कह सकते हो, हाँ कहोगे तो बलि चढ़ जाओगे। आमीन। ना कहोगे तो जियोगे और तुम्हारी बुलाहट जरूर पूरी करोगे। You can decide. आप निर्णय कर सकते You हो। can decide. आप निर्णय कर सकते तुम हो। हाँ बोल सकते हो, तुम ना बोल सकते हो। प्रभु तुम्हारे लिए ना नहीं बोलेंगे, तुमने बोलना पड़ेगा। What I'm teaching you, तो मैं आपको जो सिखा रही हूँ, God will help you प्रभु आपकी मदद करेंगे to come out. बाहर आने के लिए, But you have to learn to fight. लेकिन आपने लड़ना सीखना है। ऐसा मत प्रभु सब निकाल दो, सब अभिलाषा है ना, टेम्पटेशन, बहकाव, सब बहकावे निकाल दो। तो प्रभु कहते हैं मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें ही स्वर्ग से निकाल धरती से निकाल लेता हूँ।
क्योंकि धरती पर तो ये चलता ही रहेगा. There is a lot of pressure on this earth. बहुत सारा दबाव है इस पृथ्वी पर. Only in heaven there is आराम. सिर्फ स्वर्ग में ही आराम है. जीना है तो सामना करना है और लड़ना है. Okay, Proverbs 5:23. नीति वचन 5:23. It says here. वचन कहता है यहाँ पर. Now listen, this whole Proverbs 5 is about sexual immorality. ये पूरा नीति वचन 5 जो है ना लैंगिक अनैतिकता के बारे में. पूरा अध्याय उसके ऊपर है. So in that whole chapter, पूरे अध्याय में यहाँ पे लिखा है, He will die for lack of self control. और संयम की कमी के कारण मर जाएगा. किसके कारण? बहकावा आया उसके कारण नहीं. हेलो, यूसुफ के जीवन में भी बहकावा आया लेकिन वो मरा नहीं. Amen. Come on, विजय हुआ ना. Yes. Yeah. But this man, लेकिन ये व्यक्ति he will die वो मरेगा because he has no self control. क्योंकि उसके अंदर संयम नहीं है. Write down, what is self control? लिखो संयम मतलब क्या. क्यों लोग ये पाप में गिरते ही रहते हैं? क्यों? मैं खाली बिलीवर्स की बात कर रही हूँ. I told you last time. मैंने आपको पिछले बार कहा. Paul was speaking to the Corinth church. पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया से बात कर रहा And there था. was so much sexual immorality in the church. और कलीसिया में बहुत सारा लैंगिक पाप था. Because संसार से ही लोग आए हैं, बहुत सारी आदतें लेकर आए हैं, बहुत सारी पुरानी सोच लेकर आए हैं, दुष्टात्माओं को लेकर आए हैं. लेकिन हमारा काम है, पास्टर्स का काम है सिखाना. Amen. ताकि प्रकाश आए. तो उसमें कुछ अचंभित होने की जरूरत नहीं. वो संघर्ष है, वो क्या वो बाजू को बोलो, हम लोग सब ने कहीं ना कहीं गिरे. हाँ, इसीलिए प्रभु ने उठाया है. शायद भूल गए लगता है हम लोग. नेवर जज एनीबॉडी. कभी भी किसी का न्याय मत करो. न्याय करने के लिए यहाँ नहीं रखा है, प्रभु ने मदद करने के लिए रखा है. Amen. And I am teaching you to help you. और मैं आपको सिखा रही हूँ आपकी मदद करने के God लिए. has helped me. प्रभु ने मेरी मदद की है. God will help you. प्रभु आपकी भी मदद In करेंगे. Jesus' name. So why do people fall in this sin? तो लोग इस पाप में क्यों पड़ते हैं? Because of lack of self-control. संयम की कमी के कारण. What is self-control? ये संयम क्या है? It is the ability to say no to sin. ये पाप को ना कहने की क्षमता है. To control your body. संयम का मतलब आप आपके खुद के शरीर पर नियंत्रण रखते हो. शरीर तुम्हें नहीं कहेगा हम क्या करने वाले. तुम शरीर को बोलोगे चुपचाप इधर बैठो, चुपचाप उठो, चुपचाप सो जाओ, वो फोन को साइड में रखो. ऐसा नहीं लिखा है कि प्रभु तुम्हें कंट्रोल करेंगे. Yes. God is not going to control you. प्रभु आप पर नियंत्रण नहीं You रखने have वाले. to control yourself. आपने अपने आप पर नियंत्रण रखना नहीं, है. मैंने ये सब बहुत सुना है. एक मिनट, फोन दे दे तेरा, बंद करके दे वरना चला जाएगा तेरा, है ना. हाँ, प्रभु मुझे नहीं बात करना है उसके साथ जब भी बात करती हूँ तो गिरती हूँ. लेकिन प्रभु मेरा हाथ हिल रहा है, मेरे हाथ को आप ही रोक दो. प्रभु ऊपर से बोले क्या टाइम पास कर रहा है. स्वर्गदूत को बोल रहे क्या टाइम पास चल रहा है. क्या टाइम पास चल रहा है. हाँ, कम ऑन, किसको मूर्ख बना रहे. हाँ, प्रभु मेरे हाथ को आप रोको. प्रभु ने बोला संयम मतलब तुम अपने हाथ को बोलोगे बंद कर. यू हैव टू डू इट बेटा. आपने करना है. यू हैव टू डू इट. आपने करना है. यू हैव टू टेल योरसेल्फ. आपने अपने आप को कहना हे है. प्रभु मुझे ना वो लड़की बहुत पसंद है, ये आपकी ओर से नहीं है ना, तो वो इच्छा निकाल दो. काहे का इच्छा निकाल दो. तू उसका फोन निकाल दे. अपने आप को संभाल, अपने आप को संभाल. हमेशा याद रखो, जो भी तुम्हें प्रभु के साथ नहीं चलने देता ना, वो शैतान ने भेजा है उसको तुम्हारे जीवन में नाश करने के लिए. अब भोलू मत बनो, भोलू मत बनो. हे आपकी ओर से है क्या आपकी ओर से नहीं है. मैं बोलती हूँ नहीं है. जब तुम्हें पूछना पड़ता है ना, ऐसा नहीं है. Proverbs 25:28. नीति वचन 25 में 28. Person without self control. एक व्यक्ति जिसमें संयम नहीं है. एक व्यक्ति जो अपने खुद के शरीर को सही तरह से नहीं चला सकता, वो कैसा दिखता है पता है. एक शहर जिसकी दीवारें टूट गई है. Yes. The walls of a city are for protection. शहर की जो दीवारें होती है सुरक्षा के लिए होती है. It's for protection. सुरक्षा के लिए होती है. Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती लेकिन हूँ? जब दीवार टूट जाती है, कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई जानवर आ सकता है, दुष्ट आत्माएं आ सकती है, और कोई भी व्यक्ति जिसको संयम नहीं है, वो ऐसा दिखता है आत्मिक क्षेत्र में. तुम्हारे घर में गेट होगा, तुम 4 कड़ी लगाते होगे, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में खुले हो. इसलिए हमने संयम सीखना है.
So self control is for our protection. तो संयम जो है हमारी सुरक्षा के लिए है। लिखो लिखो, संयम हमारी सुरक्षा के लिए है. It is for our protection. वो हमारी सुरक्षा के लिए है। Yeah. How to develop self control? Come on. ये जो है संयम कैसे बनाना है? With respect to sexual sin. लैंगिक क्षेत्र के बारे में। One. पहला, We have to learn to deal with our past. हमने हमारे अतीत पर जो है कार्य करना सीखना है। Atit. Yeah. We have to learn to be healed of our past. हमारे अतीत से हमने चंगाई पाने की जरूरत है। Everyone has a past. सभी का अतीत है And we have to accept that. और हमने उसे स्वीकारना है। Yeah. See, हम लोग चर्च में आते हैं ना, सुनो, हम जब पहली बार आते हैं, दूसरी बार, छठी बार आते हैं, और हम लोग ना एकदम दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो ना? एकदम छान छान दिसायचं, एकदम अच्छा छान छान दिसायचं, अच्छा है ना? दिखना है। हाँ, सब हाथ ऊपर करते तो हाथ ऊपर करने का, जब आमेन बोलते तो हमने भी आमेन बोलने का, समझ में आए ना आए, आप समझ रहे हो ना? सब ताली बजाए तो हमने भी ताली बजाने का। क्यों पता है? हम व्हाई वी डू ऑल दिस? हम ये सब क्यों करते बिकॉज वी हैं? वांट एवरीबॉडी टू एक्सेप्ट अस। क्योंकि हम चाहते सब लोग हमें अपनाएं। ये सबसे बड़ा धोखा है। हम क्या करते हैं ना, हम एक्टिंग शुरू कर देते हैं जब हम चर्च में आते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल है, सबको अच्छा लगता है कि लोग मुझे स्वीकारे, बट दैट इज नॉट द रियल यू। लेकिन वो सच्ची, आप असली नहीं हो वो व्यक्ति। वो असली नहीं है ना, हम दिखावा कर रहे हैं ना, बाबा बाजवा को बोलो दिखावा कर रहे हैं ना। Yeah, all of us have a past. हम सबका अतीत है And God wants to deliver us from that past. और प्रभु उस अतीत से हमें छुटकारा देना लेकिन चाहते हैं। उसके लिए पहला मानना पड़ता है, हाँ मुझे प्रॉब्लम है। And there are all kinds of sexual sins. और हर प्रकार के लैंगिक पाप है। Yeah, let me tell you. मुझे आपको बताने दो। Yeah, there is fornication, शादी के पहले लैंगिक संबंध, adultery, व्यभिचार यानी शादी के बाद लैंगिक संबंध, शादी के बाहर, शादी के बाहर, abortion, गर्भपात करना, maybe sexual relationship within the family, लैंगिक संबंध परिवार के बीच में, maybe homosexuality, शायद पुरुष का लैंगिक संबंध, maybe you have a history. शायद आपका इतिहास है, You have a history in your family. There is sexual sin, sexual sin, sexual sin. आपके परिवार का इतिहास है, लैंगिक पाप लैंगिक पाप लैंगिक पाप होता है। Pornography. अश्लील चित्र देखना, Yeah, all kinds of sexual sins are there. हर प्रकार के लैंगिक पाप है। Yeah. Okay, 1 Timothy 1:15. पहला तिमोथी 1:15। Yeah. So I have to accept. तो मैंने स्वीकारना है। अश्लील चित्र देखना, गलत संबंध। आप बोलेंगे नहीं वो 10 साल पहले था, लेकिन तुम्हें छुटकारा मिला क्या? मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। नहीं पास्टर, वो 15 साल पहले था, लेकिन छुटकारा मिला है क्या? I know people, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, they are not able to come out. वो बाहर नहीं आ पाते, Not able to come out. नहीं बाहर आ पाते। The mind is tormenting them. उनका मन उन्हें सता रहा है। God wants to set you free. प्रभु आपको छुटकारा देना चाहते हैं। What did Paul say, you know? पौलुस क्या कहता है पता है? Jesus Christ came into the world to save sinners. यीशु मसीह आए संसार में पापियों को बचाने के लिए। Hallelujah! पापियों को बचाने के लिए यीशु आए हैं, और उसके बाद वो कहता है, और मैं उनसे सबसे, आई एम द वर्स्ट ऑफ देम ऑल। मैं उन सब में बदतर हूँ सबसे ज्यादा। सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं। कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है। मत करो। You hide, you will not get help. यदि आप छुपाओगे तो मदद नहीं मिलेगी, But if you open your life to God, He will help you. लेकिन यदि अपना जीवन प्रभु के सामने खुला करोगे will आप, तो प्रभु heal आपकी you. मदद करेंगे, आपको चंगाई He will देंगे, deliver you. वो आपको छुटकारा In देंगे Jesus' name. यीशु के नाम। So what I have to do, Pastor? तो मैंने क्या करना है पास्टर? कुछ नहीं। 1 John 1:9 says, पहला यूहन्ना 1:9 कहता है, पहला यूहन्ना 1:9, if we confess our sins, यदि हम अपने पापों का अंगीकार करें, सब लोगों ने अंगीकार करना है। As I said, some of you may not be involved directly, जैसे मैंने कहा आप में से कुछ लोग डायरेक्ट शामिल नहीं होंगे उसमें, but on your mind, लेकिन आपके मन पर there is so much bombardment of sexual thoughts. लैंगिक विचारों का बहुत हमला हो रहा है, Continuous. निरंतर। पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, वो चालू है, आक्रमण चालू है, many things are going on. बहुत सारी चीजें हो रही है। Yeah. So if that is you, तो यदि वो व्यक्ति आप हो, you have to confess your sin. तो आपने आपके पापों का अंगीकार करना है। If we confess, यदि हम अंगीकार करेंगे, God is faithful. प्रभु विश्वास योग्य है और न्यायी है, वो तुम्हें क्षमा करेंगे, और उतना ही नहीं, अपने लहू से शुद्ध भी करेंगे। Romans 3:24, one more scripture. रोमियो 3:24, God in His grace प्रभु अपने अनुग्रह में freely makes us right in His sight. मुफ्त में हमें उनकी दृष्टि में सही ठहराते हैं। प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा हमें उनकी नजरों में सही ठहराते हैं। Amen. With God you are right. प्रभु के द्वारा आप सही हो। Amen.
Amen. But you have to come to Him. लेकिन आपने उनके पास आना You है. have to say, this is me, Lord. आपने कहना है प्रभु मैं ये व्यक्ति हूँ. ये जो है ये है. तुम्हें पता है याकूब, बाइबल में लिखा है याकूब परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध कर रहा है. Yes. You know, he is just fighting with the Lord, वो प्रभु के wrestling with the साथ Lord. मल्ल युद्ध कर रहा है. मतलब कुश्ती कर रहा है. You know, what does he want? उसे क्या चाहिए? He told the Lord, उसने प्रभु I से am कहा not leaving you till you bless me. जब तक आप मुझे आशीष नहीं देते तब तक मैं आपको छोड़ने नहीं वाला हूँ. लेकिन उसका वो आशीष आजकल वाला आशीष नहीं है. हमारा आशीष मतलब यू नो, हे प्रभु मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा जब तक प्रमोशन नहीं मिलेगा. हमारा आशीष उतना ही रहता है. Jacob was a very wealthy man. याकूब बहुत धनी व्यक्ति था. Very wealthy. बहुत धनी था. लेकिन फिर भी वो प्रभु से कह रहा है मैं आपको नहीं छोड़ने वाला जब तक आप मुझे आशीष नहीं देते. Amen. कौन से आशीष की बात कर रहा है वो चाहता था कि उसका जीवन बदले. जीवन बदले. वो जानता था ये इतना संघर्ष, सालों से संघर्ष संघर्ष संघर्ष. हे प्रभु कुछ तो करो, मेरा स्वभाव बदलो, मुझे अंदर से बदलो. अभी मुझे ऐसे नहीं जीना है, मुझे आपके लिए जीना है. मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक आशीष नहीं दोगे. Amen. I'm not leaving you. मैं आपको नहीं छोड़ूंगा You don't change my life. जब तक आप मेरे जीवन को नहीं बदलते तब तक. कोई है ऐसा जो प्रभु को ऐसे पकड़ता है? And then you know what God asked him? फिर पता प्रभु ने क्या पूछा What उससे? is your name? तेरा नाम क्या है? क्या प्रभु नाम नहीं जानते याकूब का? हाँ? क्या है तुम्हारा नाम? वो कहता है मेरा नाम याकूब. याकूब मतलब क्या पता है? जो सबको टोपी लगाता है. I mean he is a cunning fellow. वो धोखा देने वाला व्यक्ति है. धोखा देने वाला. वो प्रभु को क्या कह रहा है पता है? प्रभु कह रहे तू कौन है? मैं वो हूं जो सबको धोखा देता हूं. प्रभु ने कहा आज से मैं तेरा नाम बदल रहा हूं. आज से धोखा देने वाला नहीं, लेकिन वो व्यक्ति जो मेरा राजकुमार है, मैं तुम्हें नया नाम देता हूं, नया स्वभाव देता हूं, Amen. नई मंजिल देता हूं. आज तक जो दुष्ट आत्माओं ने किया है वो सब मैं खत्म करता हूं, वो संघर्ष, और मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूं. ओके, आइज़ाया 43. यशाया 43 अध्याय. Isaiah 43 verse 18. यशाया 43 में 18. Okay. Now, what is the Lord saying, you know? प्रभु क्या कह रहे पता है? Forget the former things. पुरानी चीजें भूल जाओ. चलो बोलो भूल जाओ. जोर से बोलो भूल जाओ. कब प्रभु बोल रहे? जब हम पापों का अंगीकार करते हैं, प्रभु क्षमा करते हैं, लहू से शुद्ध करते हैं, और फिर प्रभु कुछ कह रहे हैं विजयी जीवन कैसे जीना है. Amen. How to live a victorious life. कैसे विजयी जीवन जीना The है? Lord is saying, प्रभु कह रहे forget the former things. पुरानी चीजें भूल जाओ. Don't live in the past. अतीत में मत जियो. कुछ चीजों को भूलना है, कुछ चीजों को छोड़ना है यीशु के नाम में. Amen. Why is the Lord telling us to not live in the past? प्रभु हमें क्यों कह रहे कि हमने अतीत में नहीं जीना चाहिए? या जो भी हमारे पाप था, अतीत था, पाप से भरा, प्रभु कह रहे अगर तू मेरे पास आए हो अभी, मैं चाहता हूं वो छोड़ो, वो भूल जाओ तुम. नंबर 1 लिखो. पहला नंबर क्यों ना? क्यों लिखो. बिकॉज if you will live in the past, क्योंकि यदि आप अतीत में जियोगे you will get stuck where you are. तो जहां हो ना वहीं पर आके रुक जाओगे. तुम आगे नहीं जाने वाले जिंदगी में. क्यों प्रभु कह रहे हैं तुम्हारे अतीत में मत जियो? क्योंकि अगर तुम अतीत में जियोगे तो तुम जहां हो उधर ही रुक जाओगे, आगे नहीं जाओगे जिंदगी में. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए there was a girl called Tamar in the Bible. बाइबल में तमार नाम की एक लड़की थी. तमार. She was David's daughter. और दाऊद की बेटी थी. Very beautiful. बहुत सुंदर. But very sad story. लेकिन बहुत दुख भरी कहानी है. Her step brother raped her. उसके सौतेले भाई ने उसका बलात्कार किया. उसका भरोसा तोड़ा, बीमार है करके सोचा और अपने घर बुलाया, बलात्कार किया. Something very bad has happened to her. बहुत बुरा उसके साथ हुआ है. And I know many people are sitting here. Many wrong things have happened with you also. और मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग यहाँ बैठे हो, आपके साथ भी बहुत सारी बुरी चीजें हुई है. तुमने नहीं किया होगा लेकिन तुम्हारे साथ गलत हुआ है. But the sad thing was, लेकिन दुख की बात, after that, उसके बाद she never went to God. वो प्रभु के पास लौट के नहीं गई. मैं सोच रही थी दाऊद प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति, लेकिन उसके बच्चे, उनका कुछ ज्यादा रिश्ता नहीं था प्रभु के साथ. प्लीज अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दो. प्लीज ध्यान दो. उनको सिखाओ प्रभु से प्यार करना, सिखाओ प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ना.
खाली चर्च आना नहीं, प्रभु से प्यार करना सिखाओ यीशु के नाम में. She did not go to वो God. प्रभु के पास नहीं गई. She went to her real brother's house, Absalom. वो अपने सगे भाई अबशालोम के घर गई. 2 Samuel 13:20. Give me NLT. दूसरा शमूएल 13 में 20. Yeah, it says here. यहाँ पर कहता है, तेरे साथ कुछ गलत हुआ क्या? उसने गलत किया तेरे साथ? उसने कहा हाँ. तो वो कह रहा है चुप रहे, वो तेरा भाई है, छोड़ दे, जाने दे. आजकल संसार भी जब कोई बच्चे के ऊपर गलत अत्याचार होता है, लैंगिक शोषण होता है, मम्मी या पापा या सब लोग उसका मुंह बंद कराते हैं और बोलते जाने दे, चुप रहे. वो बच्चे के साथ गलत होता है लेकिन उसको कहा जाता है चुप रहे. ये चुप रहने से कोई चंगाई नहीं मिलती है. चुप रहने से दुख अंदर तुम्हें खा जाएगा. हमें वो अतीत, हमें लग रहा है पुरानी बात है, हमें लग रहा है वो तो मैं 5 साल का था तभी हुआ, अभी मैं 50 साल का हूं. तुम भी जानते हो वो दर्द अभी तक नहीं गया है. बाइबल सेज, बाइबल कहती है, शी लिव्ड एज अ डेसोलेट वुमन. डेसोलेट मीन्स वो ऐसे उसने जीवन निकाला अपना, आगे उसके बारे में कुछ नहीं लिखा. ऐसा जीवन जो एकदम वो सुनसान होता है ना, आप समझ रहे हो, कब्रिस्तान के जैसा. Yes. कोई मूवमेंट नहीं. Another word is, she never bloomed, दूसरा शब्द है कभी वो खिल नहीं उठी. खिली नहीं, मुरझा गई. जैसे एक फूल होता है ना, खिलने के पहले ही खत्म हो जाता है. पूरी तरह से खत्म हो गई. एकदम शॉक में उसने अपनी जिंदगी निकाली. डोंट लिव देयर. वहां मत जियो. इफ यू लिव इन द पास्ट, यदि आप अतीत में जियोगे यू विल नॉट गो अहेड. तो आप आगे नहीं जाने जैसे वाले. तमार आगे नहीं जा पाई. आपको क्या लगता है प्रभु के पास गई होती तो क्या उसको चंगाई मिली होती? Yes. हाँ, जरूर. God would have healed her. प्रभु ने उसे चंगाई दी होती. God would have helped her. प्रभु ने उसकी मदद की शायद थोड़ा होती. टाइम लगता लेकिन वो वापस उठती, वापस जो भी उसके जीवन का लक्ष्य था वो पूरा करती. Yes. बट शी जस्ट बंद हो गई. लेकिन उसने बंद कर लिया अपने आप. या जब हम अतीत में रहते हैं ना तो ये होता है. That's why the Lord says, इसलिए प्रभु कहते हैं, forget the past. अतीत को भूल जाओ. Number 2, दूसरा, अगर हम अतीत में जिएंगे then what will happen? तो क्या होगा? You will feel like returning to your past kind of life. आपका जो अतीत का जीवन है ना, आपको उसमें वापस लौटने के लिए महसूस होगा अंदर से. Yeah. You will feel like returning. आपको ऐसा लगेगा मैं वापस वहां जाऊं. Yeah. मैं समझाती हूँ आपको, लिख लो पहले. If you keep thinking about your past, यदि आपके अतीत के बारे में आप बार बार सोचते रहोगे, अंदर से ना तुम्हें ऐसा लगेगा लौट के जाते हैं यार, वो अच्छा था. तुम आते हो प्रभु के पास और तुम्हें लगता है वाह कितना अच्छा है, कितनी छान. लेकिन maybe you want to get married शायद आप शादी करना चाहते हो and you are thinking अभी शादी हो जाए, सब सेटल हो जाए. शादी नहीं हो रहा है. और फिर तुम्हारे मन में एक आवाज आती है, वो अच्छा था ना जीवन, वो लैंगिक पाप वाला जीवन अच्छा था, इधर तो शादी भी नहीं हो रहा है. ये सच में बात कर रही हूँ, ये सब चलता है. इफ यू थिंक अबाउट योर पास्ट, यदि आपके अतीत के बारे में आप सोचते रहोगे, यू विल फील लाइक रिटर्निंग. तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं वापस जाऊं. Hebrews 11:15. इब्रानियों 11:15. Yeah, give me passion. If their hearts were still remembering what they left behind, यदि उनके दिल अभी भी याद करते रहेंगे जो उन्होंने पीछे छोड़ा है, they would have found an opportunity to go back. तो उनको वापस मौका मिलता वहां जाने के लिए. Yeah, if you keep thinking about that boyfriend, यदि आप उस बॉयफ्रेंड के बारे में सोचते जिसको रहोगे, तुमने छोड़ दिया, वो गर्लफ्रेंड जिसको छोड़ दिया, जो भी गलत रिश्ते तो तुमने छोड़ दिए, वो छोड़ दिए. इधर खड़े रहे, छोड़ दिया. हाँ, बाय बाय बोल. ओके, छोड़ दिया. लेकिन इधर आके बार बार पीछे देखने का कि चले जाओगे उसके पास. तुम जितना पीछे मुड़ के देखोगे उतना तुम वापस उन चीजों में जाने वाले. मैं तुम्हें एक बड़ा रहस्य बता रही हूँ. See, you want to have, thanks beta, you want to have self control. आप आपके जीवन में संयम चाहते हो, You have to understand what you're doing. तो आपने पहले समझना आप क्या कर रहे हो. तुम्हें आगे जाना है लेकिन तुम पीछे ही तुम्हारा मन है, तुम्हारी इच्छाएं उधर ही है अभी तक, जिसको छोड़ा है. नहीं होगा. Amen. This is a principle. ये सिद्धांत है. Number 3. तीसरा, Okay, yeah. Why you should not live in the past? आपने अतीत में क्यों नहीं जीना है. Yeah, if you live in the past, यदि आप अतीत में you जियोगे, will be unthankful. आप धन्यवाद रहित रहोगे. या तुम धन्यवाद नहीं दे पाओगे जो आशीष प्रभु ने तुम्हारे हाथ में दिए. ओके, नंबर्स 11 गिनती 11वां अध्याय 4 to 6. 4 से 6. इजराइल ना, इजराइल जो है या दे आर इन द विल्डरनेस. वो मरुस्थल में. सुनो, प्रभु ने कहां से निकाला उनको पता है? गुलामी. हेलो, प्रभु ने भी हमें पाप में से निकाला है ना. हम लोग, हमारे ऊपर दुष्ट आत्माएं नाच रहे थे ना,
हाँ, जो वो बोले हम कर रहे थे ना, गुलाम थे, पूरे पूरे गुलाम। फिर हमने प्रभु को कहा प्लीज मुझ पे दया करो। इज़राइल ने भी कहा हे परमेश्वर, प्रभु ने उनको मिस्र देश से बाहर लाया, हमें भी पाप में से बाहर लाया। लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे पता है? किसके बारे में सोच रहे पता है? मिस्र देश के बारे में सोच रहे। काश थोड़ा हड्डी मिलता खाने के लिए। गो नेक्स्ट वर्स। काश थोड़ा मटन मिलता। मटन मिलता, कितना अच्छा होता। ओके, फिर वो क्या बोले पता है? हम वो मच्छी को याद कर रहे हैं, मुफ्त में हम लोग खाते थे। ए भाई, भूल गया गुलामी में था। यस, गुलाम था, कोई तुम्हारे सर के ऊपर बैठा था। लेकिन अभी क्या याद कर रहे? इधर फ्री होकर वो याद कर रहे। हम लोग क्या मच्छी खाते थे, फ्री में खाते थे, वो काकड़ी, वो क्या क्या है, कुछ मसाला नहीं, कुछ तड़का नहीं, डबल तड़का नहीं, कुछ नहीं। गो टू द नेक्स्ट वर्स। अगला वचन। और अभी तो हमारी भूख भी चली गई है, सब चला गया अभी एकदम। क्या और क्या है हमारे पास? खाली ये खाली मन्ना, ये खाली वो है जो स्वर्ग से रोज आता है। खाली मन्ना है। मन्ना क्या था? इट वॉज एंजल्स फूड। वो स्वर्गदूतों का भोजन था जो प्रभु रोज स्वर्ग से अपने बच्चों के लिए रोज भेजते थे। 40 साल उनको जिंदा रखा वो खाने के द्वारा। आमीन। 40 साल जिंदा रखा, बट दे आर नॉट थैंकफुल। लेकिन वो धन्यवादित नहीं है। दे आर नॉट थैंकफुल। मैंने कहा ना, अगर तुम उधर जियोगे ना, वो यादों में जियोगे ना, तो जो तुम्हारे पास है वो भी तुम खुश नहीं रहोगे, वो भी कभी धन्यवाद नहीं दे पाओगे। हमेशा अरे वो इतना अच्छा था, अरे वो मच्छी, अरे वो लहसुन, अरे बाबा। और ये इतना चमत्कार से प्रभु खाना दे रहे, वो कुछ नहीं है। जो प्रभु ने अभी तुम्हें दिया है ना, उसमें धन्यवादित रहो। Amen. धन्यवादित, धन्यवादित। नंबर 4, चौथा नंबर, Isaiah 43, 18 to 19. यशाया 43 अध्याय 18 और 19। Message Bible. Message. Yeah. Forget about what's happened. क्या हुआ उसे भूल जाओ। Okay? Don't keep going over old history. पुराने इतिहास को बार बार सोचते मत बैठो। Next verse. अगला वचन, Be alert. सतर्क रहो, Be present. वर्तमान में रहो। I am about to do something brand new. मैं कुछ बहुत नया करने पर हूँ। I am about to do something brand new. मैं कुछ अति नया करने पर हूँ, It's bursting out. जो फूट कर निकल रहा है। Don't you see it? क्या तुम उसे देख नहीं सकते I हो? am making a road in the desert. मैं मरुस्थल में रास्ता बना रहा हूँ। Nothing is impossible with our God. हमारे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Nothing is impossible. कुछ भी असंभव नहीं। Number 4. चौथा If नंबर, you live in the past, यदि आप अतीत में जियोगे you will never be able to receive the new things which God has for you. तो जो नई चीजें प्रभु के पास आपके लिए, आप उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। Can I hear an amen? Amen. प्रभु के पास सुंदर चीजें हैं तुम्हारे लिए, आमीन। अच्छा भविष्य है। प्रभु ने कहा मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छे विचार है। आमीन। I know the thoughts I have for you. जो मेरे पास तुम्हारे लिए विचार है, उसे मैं जानता They हूँ। are thoughts of peace. वो शांति के विचार They है, are thoughts to build you, वो तुम्हें बांधने के विचार to है, give you a future. तुम्हें भविष्य देने के विचार है। भविष्य हमारे प्रभु आगे दिखाते हैं, पीछे नहीं। आमीन। हालेलुया। Amen. पीछे नहीं, प्रभु हमेशा आगे दिखाते हैं। आमीन। प्रभु कह रहे मेरे पास तुम्हारे लिए इतना कुछ मैंने रखा है, लेकिन तुम पीछे जीते रहोगे तो उसमें तुम कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। ये लैंगिक पाप के ऊपर विजय चाहिए, तो ये जो अतीत है ना, इसको काटना मैंने सीखना है। यस। अभी आमेन बोलना था। I have to deal with the past. मैंने मेरे अतीत के ऊपर काम करना सीखना है। ऐसे उसको इसके ऊपर चद्दर मत डाल दो। you know, शादी भी करने वाले हो, लेकिन नहीं जाने दो, नहीं बताना है। वो पीछे इतनी लंबी लाइन है, जाने दो, उसको नहीं बताना है। क्या तुम जानते हो कुछ भी छुपा नहीं है जो बाहर नहीं आने वाला है। Nothing is hidden that will not be revealed. ऐसा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है जो बाहर नहीं आएगा। It is going to come out. वो जरूर बाहर आने वाला है। एक भी आमेन आ रहा है। It's going to come out. जरूर बाहर आएगा। कितना अच्छा होगा कि हम प्रभु के सामने सब कुछ प्रकाश में लेकर आए, प्रभु से क्षमा मांगे, यीशु का लहू हमें शुद्ध करे, तुम्हारे विवेक को शुद्ध करे। तुम खड़े रहकर कह सकते हो मैं पापी थी, मैं पापी था, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे मदद की है इसमें से बाहर आने के लिए। आमीन। ओके, लास्ट आखिरी फिलिपियंस 3, फिलिपियो 3 अध्याय 12 to 13. 12 और 13। I press on. मैं निरंतर आगे बढ़ता मैं रहता हूँ। आगे, सब लोग बोलो मैं आगे बढ़ता हूँ।
so that I may lay hold of that for which Christ has laid hold of me. ताकि मैं उन चीजों को पकड़ सकूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। मुझे उन चीजों को पकड़ना है जैसे प्रभु ने मुझे पकड़ा है, मुझे उन चीजों को पकड़ना है। Amen. That glorious future which God has for me, वो महिमावान भविष्य जो प्रभु ने मेरे लिए रखा I है, want it. मुझे वो चाहिए, I want it. मुझे वो चाहिए, I want it. मुझे वो चाहिए। In Jesus' name. यीशु के नाम है। Next verse says, अगला वचन, okay, I have not become perfect. मैं सिद्ध नहीं हुआ हूँ, Okay, लेकिन मैं एक चीज करता हूँ. What do I do? मैं क्या करता I हूँ? forget the things which are behind जो चीजें पीछे रह गए मैं उन्हें भूल जाता and हूँ, I reach forward to those things which are ahead. और जो चीजें आगे रखी उनके लिए मैं आगे बढ़ते बाजू जाता आके हूँ। बोलो, आगे देखना है, आगे बढ़ना है, यीशु के नाम में। Amen.